नमस्ते दोस्तों। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मास्क और ग्लव्स पहनने का सही तरीका। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम कोविड-19 नाम की महामारी से जूझ रहे हैं और भारत सरकार द्वारा हमें जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनमें से सबसे ज़रूरी है मुंह पर मास्क पहनकर बाहर निकलें। एज ए डॉक्टर हम लोगों को मास्क और ग्लव्स को पहनने की सही विधि का ज्ञान होता है और आज के हालातों को देखते हुए मैं यह ज़रूरी समझता हूँ कि आम और नॉर्मल जनता को सामान्य भाषा में इस चीज़ का ज्ञान उपलब्ध कराया जाए कि मास्क और ग्लव्स को सही तरीके से कैसे पहना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कपड़े के मास्क की या नॉर्मल रुमाल की, या जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पहनते हैं गमछे वाले मास्क की। देखिए, ये जो कोरोना वायरस है इसका साइज 0.12 माइक्रॉन्स है, मतलब ये इतना बड़ा है कि कपड़ा भी इसे आसानी से छान सकता है। इसीलिए हम लोग कपड़े का मास्क भी यदि पहनते हैं तो भी वो हमारी सेफ्टी के लिए उपयोगी है। लेकिन कपड़े के मास्क को पहनने में कुछ सावधानियां हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार यदि आपने कोई रुमाल या कपड़े का मास्क बांधा है और उसे लेकर के आप बाहर गए हैं तो उसे एक बार लगाने के बाद बार बार मुंह से हटाना नहीं है, बिकॉज हमारे हाथ कंटामिनेट हुए और हमने उस मास्क को उस रुमाल को पकड़ के खींचा तो वो रुमाल भी कंटामिनेट हो जाएगा और वही चीज फिर हमारे नाक से हमारे फेफड़ों की तरफ जाएगी। तो कपड़े का मास्क और रुमाल यदि आप बांध रहे हैं या आप पहन रहे हैं तो सबसे जरूरी है कि दिन भर का पहना हुआ जो आपका मास्क है, जब आप घर जाएं एक बार उसे आप खोलने के बाद उसे धोने में डालें। उसे धोने में डालेंगे और अपने हाथ साबुन से साफ करके धोएंगे। धुलने के बाद में या तो उसे आप धूप में सुखाइए या फिर उसे गर्म इस्त्री से एकदम कड़क प्रेस करिए, जिससे कि अंदर कोई भी वायरस हो तो वो खत्म हो जाए। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मास्क के बारे में या 3 प्लाई मास्क। देखिए, ये होता है एक कॉमन सर्जिकल मास्क जो हम लोग अपनी प्रैक्टिस में पहनते हैं। इसे 3 प्लाई मास्क भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर ये 3 परतें होती हैं, 1, 2 और 3, इसीलिए ये 3 प्लाई मास्क कहलाता है। ये मास्क बहुत उपयोगी है कोरोना वायरस से अपने आप को बचाने में, लेकिन इसके बारे में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। लोगों को अक्सर मैंने देखा है ये मास्क पहन करके रोड पर घूमते हुए, लेकिन ये मास्क सही तरीके से नहीं पहनते हैं वो। बेसिकली मास्क मतलब एक छलनी है। जैसे कि छलनी से रेत छानी जाती है, वैसे ही हम छलनी से वायरस को छान रहे हैं। रेत तो बड़ी होती है लेकिन वायरस इतना छोटा है कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेसिकली अगर ये छलनी से हम हवा को साफ कर रहे हैं, हम हवा को छान रहे हैं और उसमें से थोड़ा भी गैप रह गया या थोड़ी भी जगह रह गई तो मान लीजिए आसानी से वो वायरस आपके नाक तक पहुंच सकता है। इसीलिए इसे पहनने का सही तरीका मालूम होना बहुत जरूरी है। ये जो मास्क है इसके अंदर सबसे पहले तो लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इसे सीधा कैसे पहनते हैं, उल्टा कैसे पहनते हैं, अंदर का सरफेस कौन सा है, बाहर का सरफेस कौन सा है। तो देखिए, ये बड़ा ही नॉर्मल चीज है। इसके अंदर बहुत आसान तरीका है ऐसे पहचानने का। मास्क के ऊपर आप एक छोटी सी पट्टी देखेंगे, इसे कहते हैं नोज क्लिप। ये एल्युमिनियम की बनी हुई रहती है और इसका एक ही मकसद है कि जब ये मास्क आप पहनते हैं तो ये आपके नाक के ऊपर अच्छे से अडेप्ट हो जाए। तो ये तो तय हो गया कि ये ऊपर वाला हिस्सा है। अब अंदर से पहनने के बाहर से, कुछ लोग बोलते हैं इस तरीके से पहनना चाहिए कि कलर बाहर होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा पहनना चाहिए, लाइट वाला हिस्सा बाहर होना चाहिए। कलर के कंफ्यूजन में पड़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये जो इसके ऊपर 3 सरफेसेस होती हैं, इन्हें नीचे की तरफ होना चाहिए, जिससे कि कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया अगर आ रहा है तो वो नीचे जाए। यदि आप इसे ऐसा पहनेंगे, अगर आप इसे ऐसा पहनेंगे तो ये एक जेब टाइप बन जाएगा जिसके अंदर वायरस इजीली लॉन्च हो सकता है। तो हमेशा ये नोज क्लिप ऊपर होनी चाहिए और ये जो परतें हैं नीचे की तरफ होनी चाहिए। ये इस मास्क को पहनने का सही तरीका है। अब मास्क पहनने से पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको आपके हाथ साबुन से साफ धोने हैं। जैसा कि हमें गाइड किया जाता है कि 20 सेकंड तक हाथ धोएं। हाथ अच्छे से धोने के बाद में, या फिर इस केस में मैं सैनिटाइज कर रहा हूं, प्रॉपरली आपके हाथ सैनिटाइज हों, उसके बाद में आप ये मास्क पहनेंगे। ये मास्क पहनने का सिंपल तरीका है, इसे आप अपने मुंह पर लगाने के बाद में नीचे वाले हिस्से को पीछे तक खिसकाएंगे और जो नोज क्लिप मैंने बताई थी उसे आप नाक के ऊपर अच्छे से प्रेस करेंगे, जिससे कि वो आपके नाक का आकार है, नाक का शेप
ले ले। देखिए, अब एक बार आपके मुंह पर मास्क लग गया है तो आपको उसे बार बार नहीं छूना है। ये बाहर वाला जो सरफेस है, ये हम मान के चलते हैं कि ये संक्रमित होने वाली जगह है, संक्रमित होने वाली सरफेस है। बिकॉज इसे पहन करके आप बाहर जा रहे हैं, कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये बाहर के सरफेस पर जमा हो रही हैं। अगर आप बार बार इसे टच करते रहेंगे, खिसकाते रहेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, तो इसका कोई मकसद रहेगा ही नहीं। साइड से इसका एडेप्टेशन प्रॉपर होना चाहिए, नीचे से इसका एडेप्टेशन प्रॉपर होना चाहिए, अच्छे से एक बार आपको टाइट फिट होना चाहिए। एक बार ये लग जाने के बाद में इसे छूना नहीं है, इसे बार बार निकालना नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ कुछ लोगों की आदत रहती है, जब लोग बात करने जाते हैं तो इसे खींच के नीचे कर लेते हैं। आपने अगर एक बार इसे खींच के नीचे कर लिया और इसके ऊपर कोई भी संक्रमण, मान लीजिए कोरोना वायरस है, तो वो सीधे आपके मुंह में और नाक में जाने का रास्ता खुल चुका है और इसे टच कर लेने का कोई पॉइंट ही नहीं बचा फिर आपका कि आपने वो मास्क क्यों पहन के रखा था। दूसरी चीज, जब ये आप मास्क, जैसे आपके मास्क आपने पहन के रखा है और इसको पहनने के बाद में कई बार लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो लोग ऐसा कर लेते हैं। अगर आपने नीचे करके सांस ले ली तो मान लीजिए ये सरफेस के ऊपर वायरस है, तो वो सीधे आपके नाक के अंदर चला जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है। मास्क लगाने के बाद में आप नोटिस करेंगे कि हमें बात करने के लिए जोर से बोलना पड़ रहा है। जोर से बोलना पड़ रहा है मतलब हमारे जो मुंह से हवा निकल रही है उससे बाहर आने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि मास्क प्रॉपर फिट है, अच्छे से लगा हुआ है। अब मास्क निकालें कैसे? मास्क लगा लेने के बाद में जब आप घर पहुंचेंगे या जब आपको मास्क निकालना है, तो उसे निकालने के लिए यहां से नहीं पकड़ना है। उसे निकालने के लिए ये जो आपका नीचे वाला इलास्टिक है, इसके अंदर उंगलियां डाल करके ऐसे निकलेगा और ऐसे निकल करके सीधे ये डस्टबिन के अंदर जाएगा। मास्क निकालने के बाद में वही मास्क जेब में रखना या वही मास्क आप घड़ी करके घर पे रख लें और अगले दिन वापस से पहन लें, ऐसा नहीं करना है। एक बार आपने इसे पहन के उतार दिया तो इस मास्क को दोबारा नहीं पहना जा सकता, क्योंकि डिस्पोजेबल मास्क है। ये थी नॉर्मल सर्जिकल मास्क की बात। अब हम करते हैं N95 मास्क की बात, या यूं कहें N95 रेस्पिरेटर की बात। N95 एक बहुत ही विशेष मास्क है और ये बहुत ज्यादा सुरक्षित मास्क है, जिसे अक्सर डॉक्टर्स या साइंटिस्ट पहनते हैं जो कि कोविड वाले एरिया में या कंटामिनेटेड एरिया में जाते हैं। मुझे अक्सर देखने में आता है कि लोग N95 मास्क पहन रहे हैं लेकिन उन्हें N95 के बारे में नॉलेज नहीं है। N95 मास्क इतना प्रॉपरली फिट होने वाला मास्क है कि एक बार वो मास्क अगर आपने पहना तो अगर आप मुंह से फूकेंगे तो वो हवा भी बाहर निकलने में बड़ी मुश्किल आएगी, तभी वो N95 फंक्शनल है। अगर आपने N95 पहन के रखा है और आप आसानी से बोल रहे हैं, हवा आसानी से बाहर जा रही है, दैट मीन्स वो मास्क कहीं ना कहीं लूज है। N95 अलग अलग साइजेस में आता है। सबसे पहले आपको वो मास्क चुनना है जो आपके मुंह पर फिट हो, और एक बार वो लग गया और उसके बाद में उसे चेक करने का यही तरीका है कि आप हवा ब्लो करके देखेंगे। यदि हवा बाहर निकलने में मुश्किल आ रही है, दैट मीन्स कि वो बहुत अच्छे तरीके से फिट है। N95 मास्क को भी पहनने के बाद में बाहर के हिस्से को या बाहर के सरफेस को छूना नहीं है, क्योंकि N95 मास्क के बाहर का हिस्सा बड़ा ही स्पेशलाइज्ड एरिया होता है, जिसमें कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पॉल्यूटेंट्स मतलब धूल के कण भी रोकने की क्षमता होती है। कुछ N95 मास्क में एक वॉल्व लगा रहता है जो कि अंदर की हीट को डिसिपेट करने के, आपकी जो अंदर की सांस है उसको बाहर निकालने के काम आता है। N95 मास्क को धोया नहीं जाता है। यदि आप N95 मास्क को रगड़ रगड़ कर धो रहे हैं तो आप उसके फिल्टर्स को खराब कर रहे हैं। एक गाइडलाइन के हिसाब से यदि आपने एक बार N95 मास्क पहन लिया है तो उसे दोबारा रीयूज करने के लिए एक पेपर का बैग लीजिए। उस पेपर के बैग में उस N95 को डाल करके किसी ऐसी जगह पर रखिए जहां पर प्रॉपर हवा आती हो, और कम से कम 4 दिनों तक उसे वहां रखे रहने देना है। 5वें दिन दोबारा आप उस N95 मास्क को पहन सकते हैं। मतलब आपको कुल मिला करके 4 या 5 N95 मास्क खरीदने पड़ेंगे, तभी आप उसको रेगुलर यूज में आप ले सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, N95 मास्क हो या कोई भी नॉर्मल सर्जिकल मास्क हो, आपने यदि उसे पहना है और यदि आपकी दाढ़ी है, यदि आपके अच्छे खासे लंबे बाल हैं दाढ़ी के, तो यकीन मानिए कोई भी मास्क अपना काम नहीं करेगा। बिकॉज दाढ़ी होने के बाद में कोई भी मास्क आपको अच्छे से फिट हो ही नहीं सकता है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो प्लीज़ जब तक ये कोरोना की महामारी चल रही है, प्लीज़ क्लीन शेव्ड रहिए। बिकॉज आपके बाल, आपकी दाढ़ी, ये भी फोमाइट का काम करते हैं। मूंछ तो कम से कम मास्क में कवर हो जाती है, बिकॉज आपके मास्क का ऊपर वाला हिस्सा आपके नाक के ऊपर रहता है, लेकिन अगर लंबी दाढ़ी है तो फिर मास्क आपको कवर नहीं कर पाएगा। सो प्लीज दाढ़ी क्लीन शेव्ड रहनी है, अपने को दाढ़ी नहीं रखनी है। अब आते हैं हम ग्लव्स के ऊपर।
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, दूध बांटने वाले लोग, किराने की दुकान वाले लोग या डिलीवरी करने वाले लोग, इन सब लोगों ने ग्लव्स पहनना चालू किए हैं। ग्लव्स पहन करके काम करते हैं। घर पर भी हम लोग कभी सब्जी लेने गए या कुछ करने के लिए, जो ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन में है वो ग्लव्स पहनते हैं। अब ग्लव्स पहनना और उसको उतारने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मेरे हाथ में है नाइट्राइल ग्लव्स। अब इन ग्लव्स को पहनने के लिए सबसे पहले आपको आपके हाथ धोने हैं या फिर सैनिटाइज करने हैं। अच्छे से धो लीजिए, ड्राई कर लीजिए एंड देन उसके बाद में आप देखिए, ग्लव्स पहनना तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इसे आसानी से पहन सकता है। देखिए, अब मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। अब मान लीजिए ग्लव्स पहन करके मैं सब्जी खरीदता हूँ या कहीं मैं हॉस्पिटल गया हूँ और मैंने दरवाजे का नॉब खोला है या मैंने हैंडल पकड़ा है या मैंने हमारी घर के बाहर कार खड़ी हुई है उसका हैंडल खोला है, और मान लीजिए कहीं से भी कोरोना वायरस इस ग्लव के बाहर के सरफेस पर आया हुआ है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो वायरस मेरे हाथ पर आए या वो वायरस मेरे कपड़ों पर आए। तो इसीलिए इन ग्लव्स को निकालने का एक स्पेशल तरीका है जो ऐसा है। देखिए, ये वाले हाथ की जो बाहरी सरफेस है उसको मैंने पकड़ा हुआ है और उसको पकड़ करके मैंने ये ग्लव बाहर खींचा है। अब दूसरा ग्लव मैं बाहर से पकड़ के नहीं खींचूंगा, मैं अंदर उंगली डाल रहा हूँ, अंदर वाली सरफेस जो कि टच नहीं हुई है उसको पकड़ करके मैंने ये ग्लव को बाहर निकाला है। अब इसे आसानी से पकड़ करके हम डिस्पोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने आप लोगों को बताया ये चीज़ें आप लोगों के लिए उपयोगी बने, आपके रोज़मर्रा के कामों में बहुत मददगार बने, हेल्पफुल बने। अगर आपको दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस पर लाइक करिए, कमेंट्स करिए, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए जिससे कि ये वीडियो बाकी लोगों तक भी आसानी से पहुँच सके। थैंक यू सो मच।